नुसरत फतेह अली खान साहब ने जब कवाली की कल्याम शरीफ दरबार में, तो उस दरबार ने रक्स किया था और अभी तक वो जो दराड़ें आपने भी देखी होंगी, भाई आप भी होके आए हैं, वो अभी तक उधर मौजूद है। कि एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर कि नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली करने के बाद दरबार झूमा था और इसकी दीवारों के अंदर दरारें पड़ गई थी। नज़ीर टुटियाला आला, नवाब कश्मीर आला, अच्छा बल्कि आनी मरी की ना माड़ी को मानसी ना। इनको लोग शराब का चढ़ावा चढ़ा के जाया करते थे। कि यहाँ के लोगों का मानना ये है कि ये तकरीबन पूरे पंजाब से ऊँटों को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर ला के तो ये जो इनकी फसलें हैं ये तकरीबन 5-5, 6-6 इंच निकली होती हैं, तो यहाँ पे ऊँटों को छोड़ दिया जाता है। ऊँट जितनी भी फसलें हैं उनको खा जाते हैं और इस तरीके से खाते हैं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जहाँ पे जो है वो 10 दिनों में 1 इंच फसल निकल रही होती है, वहाँ पर 10 दिनों में 10 इंच फसल निकलना शुरू हो जाती है। जो लंगर है, लंगर में जो उनकी दाल है ना, वो आप दाल खाएंगे तो आप हलीम को भी भूलिएंगे। तो बताया जाता है कि जो ही वो मटके में से जग भरते थे या गिलास भर के बाहर निकालते थे तो वो दूध बन जाता था। तो वो भी बड़े हैरान हुए कि इन मटकों में तो शराब बताई थी लेकिन इनमें से तो वो दूध बरामद हो रहा है। तो वो उनको फिर वहीं पर छोड़कर चले गए। तो उन्होंने फरमाया कि फजलू, मैं तो तेरा जनाजा पढ़ाने आया हूँ और तू जो है वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो फजल शाह कल्यामी साहब ने आगे से फरमाया कि सैयद आए और मैं उनके एहतराम में खड़ा ना हूँ, मैं उनका वेलकम ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ फजल शाह कल्यामी साहब के दरबार पे। वहाँ पर जाकर तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट म्यूज़िक चल रहा है। मैं इसलिए दरबार से थोड़ा सा दूर बैठ के आप लोगों से बात करना चाह रहा था। तो इनके हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसी करामात हैं कि जो इंसानी दिमाग जिनको तस्लीम नहीं कर सकता। एक जो वाक़या पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की ज़ुबानी मैंने सुना था। उन्होंने फरमाया कि फजल शाह कल्यामी साहब को सारंगी एक साज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद था और अक्सर वो सुनते थे तो उन पर वजद तारी हो जाता था और उनकी कैफियत ये होती थी कि वो दुनिया को जो है वो भूल जाते थे। लोगों ने जब उनकी ये कैफियत देखी तो लोग उनको मुशरिक और बिद्ती कहते थे। जब उनका आखिरी वक्त आया, इस दुनिया से जाने लगे, तो उन्होंने लोगों से बस इतना कहा कि मुझे नहला धुलाकर कफन पहना कर बस एक चारपाई पे रख देना, तो एक घुड़सवार आएगा और मेरा जनाजा पढ़ाएगा। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, पीर मेहर अली शाह साहब, जो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के वालिद साहब हैं, तशरीफ़ लाए यहाँ पर। तो वो फरमाते हैं कि जब पुल पर वो पहुँचे तो क्या देखते हैं कि फजल शाह कल्यामी साहब उनके सामने खड़े हैं। तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि फजलू के नाम से वो मशहूर थे। तो उन्होंने फरमाया कि फजलू, मैं तो तेरा जनाजा पढ़ाने आया हूँ और तू जो है वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो फजल शाह कल्यामी साहब ने आगे से फरमाया कि सैयद आए और मैं उनके एहतराम में खड़ा ना हूँ, मैं उनका वेलकम ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक बड़ा मशहूर वाक़या था। फिर उनका जो नमाज जनाजा था वो भी पीर मेहर अली शाह साहब ने पढ़ाया। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर वाक़या इनके हवाले से हुआ कि इनको लोग शराब का चढ़ावा चढ़ा के जाया करते थे। अपने दौर में इनको पीर मानते थे और जितने भी लोग थे वो इनको ना शराब का चढ़ावा चढ़ा के जाया करते थे। तो इनके पास ना हर टाइम शराब के मटके भरे हुए हुआ करते थे। क्योंकि वो अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ी कानून, सोचा कि ये हमारे रूल को वायलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप की शक्ल में इनकी बैठक थी या इनका जो घर था वहाँ पर छापा मारा। जब छापा मारा, आकर मटके चेक किए तो बताया जाता है कि जो ही वो मटके में से जग भरते थे या गिलास भर के बाहर निकालते थे तो वो दूध बन जाता था।
तो वो भी बड़े हैरान हुए कि इन मटकों में तो शराब बताई थी, लेकिन इनमें से तो वो दूध बरामद हो रहा है। तो वो उनको फिर वहीं पर छोड़कर चले गए थे। एक दफ़ा यहाँ पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को इनवाइट किया गया कवाली पे, इनके दरबार पे। इनके दरबार के बिल्कुल सामने एक कवाली का माहौल बनाया जाता है और वहाँ पर आज भी कवाली होती है। इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा और वो सारा एरिया आपको दिखाऊँगा। तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब यहाँ पर कवाली कर रहे थे, तो चूँकि उसके अंदर भी एक सरंगी वो बजाते हैं कवाली के अंदर, तो फजल शाह कल्यामी साहब को सरंगी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो कहा जाता है कि जब वो कवाली कर रहे थे तो उनका जो मिज़ार था वो झूमना शुरू हो गया, और जब दरबार झूमा तो उसके अंदर दीवारों में दरारें पड़ गईं, और वो दरारें आज भी यहाँ मिज़ार के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी करामात थी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जो एक इंसानी दिमाग कबूल नहीं कर सकता। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, इंशाल्लाह इनके दरबार पे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सारी बातों को जानने की। और चलिए मेरे साथ ही रहिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक मेले का समय है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह उस मेले को भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, वो भी सारा मैं आपको दिखाऊँगा। और इसके अलावा जितने भी वाक़यात मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी चंद एक वाक़यात हैं, वो चल के इंशाल्लाह वो भी देखते हैं। काली 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 इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली चपे पान हो जावे, थाली तरह वार न जावे, खाली उठाओ तरी तवार वाले दिन बकरे की सड़ी नहीं मिलेगी, पहचान एक 2 मिनट वास्ते बेच ਉੱਥੇ ਮੁੱਠ ਖੋਲ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਨਾ ਫੜੀ ਤੂੰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਉਂਗਲ। निकल नहीं रही हेलो बना यार मार मिट्टी ना यार बना यार। हेलो मारना यार गाला काट यार, गाला काट और से चालू कर बोलना और से बोल बना नहीं रहा ओ भाई भैया ना यार बोलो यार करा यार। ए आ विकी की होया है? काटो ਵਿੱਚ फंसी पई बंद हो गई है, नहीं खुलदी, नहीं बंद होएगी। बंदे ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ और ये तो खुसरे ने भी आ जाता और आज फिर बात चल राजा कोई शहर नहीं। नोल बड़ा सा थोड़ा सा आगे हो जा यार, पीछे थोड़ा सा आगे हो जा यार। अंतरो मंत्रो भाई दे हाथ विच ढक्कन दो बनंतरो, ऐसो भाई नु लंगा पंतरो और मैं करके छोड़ दे के ढक्कन दो रे, तेरे हाथ विच 2 बन गए। एक ही ए अजय एक ही है ना, आगे सुटेगा तो 2 बन जा। हां ये वो दरबार है जहाँ पर बताया जा रहा था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसके सामने बैठ के कवाली की थी, तो ये रक़्स करना शुरू हो गया था और इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई थी जो कि आज भी मौजूद हैं। और ये सामने देखें कि आज भी यहाँ पर कवाली का माहौल बनाया गया है और यहाँ पर कवाली की जाए। Allah
दोस्तों ये बाबा फजल शाह कल्यामी साहब की बैठक थी जहाँ पर वो बैठक लगाया करते थे या बैठकर अपनी इबादत किया करते थे ये, और साथ ही इनकी कब्र मुबारक भी है और उसके दरमियान में ये कवाली का माहौल बनाया जाता है और यहाँ पर हर साल कवाली की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं इनके उर्स के मुतलिक आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। जैसा कि इंट्रो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 दिन इनका मेला चलता है, 10 दिन उर्स मुबारक यहाँ पर रहता है और यहाँ पर टोटली मेले का समा होता है और मुकम्मल तौर पे वही सारा माहौल हमें देखने को मिलता है जो कि हम बचपन में अपने गांव में देखा करते थे। दुनिया की हर खाने की चीज़ यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा बच्चों की तफरीह के लिए मुकम्मल यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है और यहाँ पर आकर मुझे ख़ास चीज़ ये नज़र आई कि जो चीज़ें हम लोग अपने बचपन में इस्तेमाल किया करते थे, जिनको देख देख के हम लोग बड़े हुए, वही चीज़ें सारी आज इस मेले में मुझे नज़र आईं। जैसे कि ईद कार्ड और मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने जिनके साथ हम लोग बचपन में खेला करते थे और यहाँ पर आकर मेरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। इसके अलावा मौत का कुआं और छोटा सा एक चिड़ियाघर भी यहाँ पर बनाया गया जिसके अंदर के चंद एक जानवर मौजूद हैं और इसके लिए 50 रुपया पर पर्सन टिकट है। दोस्तों ये जो गोल मिठाई आपको सामने नज़र आ रही है, हमारी ज़ुबान में इसको मरसा कहा जाता है। आपकी ज़ुबान में क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ मेले में इस मरसे के अलावा नाश्ते में हलवा पूरी और बहुत सारी दीगर अशिया मिल जाती हैं। इसके अलावा भी दिन के खाने में या रात के खाने में आप इजीली यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं।
दोस्तों रकबे के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिसको कि कल्याम शरीफ कहा जाता है और बताया जाता है कि इस कल्याम शरीफ की हदूद में 22 गांव आते हैं। नज़ीर टुटियाला आला नवाब कश्मीर आला अच्छा मलके आनी मरी की ना माड़ी को मानसी ना। यहाँ पर आकर आपको टोटली वही गांव वाली फीलिंग मिलेगी। यहाँ पर अगर आप मेले में आएंगे तो आपको हर तरफ ऊँट ही ऊँट नज़र आएंगे। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के लोगों का मानना ये है कि ये तकरीबन पूरे पंजाब से ऊँटों को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर ला के तो ये जो इनकी फसलें हैं ये तकरीबन 5-5, 6-6 इंच निकली होती हैं, तो यहाँ पे ऊँटों को छोड़ दिया जाता है। ऊँट जितनी भी फसलें हैं उनको खा जाते हैं और इस तरीके से खाते हैं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जहाँ पे जो है वो 10 दिनों में 1 इंच फसल निकल रही होती है, वहाँ पर 10 दिनों में 10 इंच फसल निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि फसल को अगर ऊपर से तोड़ दिया जाए, यहाँ से तोड़ दिया जाए तो ये दोबारा नहीं उगती, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों का कहना ये है कि जब ऊँट ऊपर से फसल को तबाह बर्बाद कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो आप 1 महीने के बाद आके देखें तो यहाँ पे फसल जो है ना वो दुगनी से तिगनी हुई होगी। दोस्तों यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर के नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवाली करने के बाद दरबार झूमा था और इसकी दीवारों के अंदर दरारें पड़ गई थी। मैंने काफ़ी कोशिश की यहाँ पर ढूंढने की, मुझे दरारें नज़र तो नहीं आई। मुमकिन है कि हर साल के बाद जब दरबार को रिपेयर करवाया जाता है, इसकी मुरम्मत करवाई जाती है, तो उसके दौरान उन दरारों को रिपेयर कर दिया गया हो। दोस्तों यहाँ के खाने की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको फ़्रेश मिलती है। चूँकि रश इतना ज़्यादा होता है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपको खाने की हर चीज़ यहाँ से फ़्रेश मिल जाएगी। दोस्तों बात करें अगर बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की, तो इस्लामाबाद से अगर आप रवात वाली साइड पे आएंगे तो रवात टी चौक पहुंच के तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर आगे आ जाना है, जहां पर के कल्याम मोड़ आ जाता है। यहां पर आपको कल्याम शरीफ का बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। यहां से आपने राइट साइड पर अंदर आ जाना है और अंदर आकर इस गांव में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे आपको कल्याम शरीफ में, कल्याम शरीफ ही गांव का नाम है, जिसमें कल्याम शरीफ दरबार है। और कल्याम शरीफ का मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो मैं उनके जो दरबार पे जो लंगर दिया जाता है ना, मैं उसका भैया आपको बताता हूँ कि वो लंगर माशाल्लाह इतना वसी होता है कि 24 घंटे वो लंगर चलता है। और जब भी आप जाएंगे तो आपको ना वो लंगर वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मेले के अलावा भी, जब मेला लगता है मेले के अलावा भी आपको लंगर वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, 24 घंटे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का पानी बहुत मीठा है, पानी बहुत मीठा है वहाँ का। और जो लंगर है, लंगर में जो उनकी दाल है ना, वो आप दाल खाएंगे तो आप हलीम को भी भूल जाएंगे। अच्छा, ऐसा उनका जो है ना वो लंगर है माशाल्लाह। और 24 घंटे वो लंगर होता है। जिस टाइम कल्याण शरीफ दुनिया पानी से पूछ करके जा रहे थे तो उनका दस्ते खाकी जो है वो आगे पड़ा हुआ था। जनाजा पीर महर अली शाह साहब ने पढ़ाना था, तो जिस टाइम पीर महर अली शाह साहब वहाँ से आ रहे थे तो एक पुल आता है, आपने देखा होगा, जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती है। हाँ, जब गाँव के अंदर आप एंटर होते हैं कल्याण शरीफ, तो बिल्कुल उधर वो पुल आता है। बिल्कुल, उस पुल के ऊपर जब पीर महर अली शाह साहब पहुंचे तो कल्याम शरीफ जो है बाबा फजल शाह कल्यामी वो आगे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे।
जब देखा है तो उन्होंने फरमाया कि यार तू इधर क्या कर रहा है भाई, वहाँ पे जहाँ पे तेरी जगह है, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने फिर बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक सैयदजादा आए और मैं उसके एहतराम के लिए खड़ा ना हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता। नुसरत फतेह अली खान, ये जो लोग कहते हैं ना जी वली कुछ भी नहीं है और ऐसे है वैसे है, अल्लाह माफ़ करे, सबसे पहले तो मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुरान पाक सही तरह पढ़े ना तो कुरान पाक में भी औलिया कराम का जिक्र है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदों का जो जिक्र है वो यही औलिया कराम है ना, और किन का जिक्र है। और नुसरत फतेह अली खान साहब ने जब कवाली की कल्याम शरीफ दरबार में, तो उस दरबार ने रक्स किया था, और अभी तक वो जो दराड़े आपने भी देखी होंगी भाई, आप भी होके आए हैं, वो अभी तक उधर मौजूद है। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर तो ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद ऐसी मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।